बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी वला रसूल बादी। आज पूरे मुल्क में एक परेशानी का आलम है। अचानक से हुकूमत की तरफ से मिनॉरिटीज कमीशन के अंदर कादियानियों को दाखिल करने के हवाले से जो सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया के ऊपर जो खबरें आई, उसके हवाले से पाकिस्तानी अवाम और खुसूसन मजहबी हल्का जिन्होंने 53 में, 74 में, 82 में खत्म नबूवत के काज के लिए काम किया और बड़ी कुर्बानियां पेश की, वो हल्का आज बहुत ज्यादा परेशान है। देखें, हमारा कादियानियत के साथ इस वक्त एक ही झगड़ा था कि कादियानी अपना लीडर मिर्जा मसरूर अहमद को मानते हैं। हम ये चाहते हैं कि कादियानी अपने आप को पाकिस्तान के आईन के मुताबिक खुद को गैर मुस्लिम डिक्लेयर करें और उसके बाद अपनी ख्वाहिश से खुद को अक़लियत कमीशन में आने के लिए हुकूमत को दरख्वास्त पेश करें। जब तक ये खुद को गैर मुस्लिम तस्लीम नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम इस्लामियाने पाकिस्तान नहीं पसंद करेंगे कि इन कादियानियों को किसी किस्म के भी कमीशन में बिठाया जाए। ये एक चाल है, क्योंकि जो अक़लियती कमीशन है उसमें सिर्फ कोई गैर मुस्लिम नहीं बैठे हुए। उधर ये कि अक्सरियत उस कमीशन में गैर मुस्लिमों की होगी। अल्लामा मौलाना अब्दुल खबीर आजाद उसके मेंबर हैं, एक अल्लामा रिजवी साहब वो भी उसके मेंबर हैं। अक़लियती कमीशन में जाने का मतलब ये नहीं कि बंदा गैर मुस्लिम हो जाता है, वहां मुसलमान भी बैठे हुए हैं, लेकिन अक्सरियत जो है वो गैर मुस्लिमों की है। तो लिहाजा हमारा ये मुतालबा है कि चोर दरवाजे से कादियानियों को सहूलियात मुहैया ना की जाए। और हम हैरान इस बात पे मीडिया के तवस्सुत से ये आम बात करना चाहता हूं, क्या ये इत्तफाकात हैं कि हज का मसला आया, हलफनामे का मसला आया और हलफ उठाने का मामला आया, हर जगह पे लफ्ज़ खत्म नबूवत के ऊपर कुछ ना कुछ गड़बड़ पैदा हो गई। क्या हर मौके पे ये इत्तफाकात हैं? और ये कमीशन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बनाया था और उस वक्त भी उन्होंने इस अक़लियत को इस कमीशन में दाखिल नहीं किया, इसलिए कि ना ये आईने पाकिस्तान को मानते हैं और ना ये खुद को गैर मुस्लिम तस्लीम करते हैं। हाँ, आज दो राय हैं कि मिर्जा मसरूर अहमद खुद को गैर मुस्लिम और आईने पाकिस्तान का इकरार बाशगाफ अल्फाज में करे, फिर उसकी मातहती में जो उनकी जरूरियत या उनके मानने वाले पाकिस्तान में रहते हैं, हर बंदा इस चीज को डिक्लेयर करे कि मैं गैर मुस्लिम कादियानी अक़लियत हूं, तो उसके बाद इनके कोटे वाला सिस्टम हो सकेगा। उससे पहले उम्मत मुसलमान इस चीज को तस्लीम नहीं करती। ये कादियानियों की रिश्वतवानी है कि मुख्तलिफ औकात में वो इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं कि जिसके जरिए वो हुकूमती वसाइल पर कब्जा कर सके। इसी के तवज्जुह से मैं कहूंगा, ये कैसी अक़लियत है या कैसे गैर मुस्लिम है कि रब्वा कहने को खुला शहर है, लेकिन बातनी तौर पे वो खुला शहर नहीं है। उनके बड़े बड़े लोग की पोस्टर्स के ऊपर बैठे हुए हैं और इक़्तिदार के भी मजे ले रहे हैं, हुकूमत के भी मजे ले रहे हैं और इख्तियारात के इस्तेमाल का भी मजा ले रहे हैं। और सुनने में आया कि हुकूमत ने ये नोटिफिकेशन वापस ले लिया है और नई समरी तैयार की है, जिसमें
कादियानियों को दावत नहीं दी गई। मैं उस पर वफाकी वजीर मजहबी अमूर जनाब अल्लामा नूरुल्लाह कादरी साहब को इस बात में मुबारकबाद पेश करूंगा कि चलो साबका असम्बली से उन्होंने रुजू किया और इस्लामिया ने पाकिस्तान की दिली ख्वाहिश के ऊपर उन्होंने लबैक कहा है। तो मैं वजीर आजम पाकिस्तान से मुतालबा करूंगा कि शनाख्ती कार्ड के अंदर अब कादियानियों के लिए अलग खाना बनाया जाए, मजहब का खाना बनाया जाए, ताकि हर एक को पता चले ये कादियानी है। और इसी तरह हर पोस्टिंग से पहले हर बंदे के मजहब को चेक किया जाए और उसके मुताबिक मामलात किए जाए। इस मौके पे पूरे मुल्क से जो आवाज उठाई गई, जमीयत उलमा इस्लाम शमीला ग्रुप अल्लामा मौलाना हामिदुल्लाह कक्कानी ने, मौलाना जनाब सराजुल हक साहब जमात इस्लामी से, इसी तरह हजरत सलेमान बलोच साहब हो गए, अल्लामा मौलाना जाहिद राशिदी साहब हो गए, मौलाना तकी उस्मानी साहब हो गए, शाह अहमद नूरानी ग्रुप से हजरत मौलाना अवैस नूरानी साहब हो गए। इन सब ने जो इस मसले में आवाज उठाई, मैं उन सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और 73 के आइन के बनाने के अंदर जो 74 में ये शिकायत दाखिल की गई थी, ज़िया-उल हक के दौर में जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया था, उसमें तमाम मजहबी जमातें, वो देवबंदी, बरेलवी और दीगर तमाम अकाबर ने मिलकर वो कोशिश की थी। मैं उस कोशिश पर भी सारी कौम को सलामी अकीदत पेश करता हूँ और इन अकाबरीन का शुक्रिया अदा करता हूँ और हुकूमत को मुतनब्बे करना चाहता हूँ। खत्म नबूवत का एक हसास मौजू है, खुदा रहा इस मौजू को बार बार तख्ते मश्क न बनाया जाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।